दिल्ली से बड़ी खबर, सीट शेयरिंग को लेकर बहुत बड़ी बैठक जारी है। आरजेडी और कांग्रेस की बैठक चल रही है और बैठक में तेजस्वी यादव भी शामिल हैं। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल शामिल हैं, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद शामिल हैं, नेशनल अलायंस कमेटी के चेयरमैन मुकुल वासनिक के आवास पर यह बैठक होने के बाद बहुत बड़ा ऐलान हो सकता है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल भी शामिल हैं और ये पूरी मीटिंग जो है वो मुकुल वासनिक के आवास पर चल रही है और मीटिंग के बाद बहुत बड़े ऐलान की संभावना जताई जा रही है। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन की तरफ से कोई बड़ा ऐलान आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर किया जा सकता है। इसमें तमाम महागठबंधन के दिग्गज नेता शामिल हैं। बिहार से तेजस्वी यादव भी पहुंचे हैं, अखिलेश प्रसाद इसमें शामिल है, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। तो ये बैठक कई मायनों में और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ एनडीए की तरफ से जहां सीटों के साथ साथ अब उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट भी साझा कर दी गई है, तो इधर महागठबंधन में अब तक ना तो सीटों का बंटवारा और ना ही उम्मीदवारों का नाम सामने आया है। तो जाहिर सी बात है ये मीटिंग कई मायनों में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ दिल्ली से संवाददाता शिवम प्रताप हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। शिवम, क्या कुछ जानकारी है? बैठक काफी महत्वपूर्ण है और कई मायनों में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इस बैठक को माना जा रहा है। क्या निर्णय लिया जा सकता है और कितनी देर में यह निर्णय हमारे सामने होगा? सीट शेयरिंग को लेकर आरजेडी और कांग्रेस नेताओं की आज दिल्ली में बैठक हो रही है। इस वक्त में नेशनल अलायंस कमेटी जो कांग्रेस की है उसके चेयरमैन मुकुल वासनिक के आवास पर हूं और यहीं पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और संजय यादव अब से कुछ देर पहले पहुंचे हैं। ऑलरेडी मुकुल वासनिक के आवास पर बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और बिहार कांग्रेस के प्रभारी मोहन प्रकाश पहले ही पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है कि अब से कुछ देर में कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद बैठक शुरू होगी। माना यह भी जा रहा है कि आज सीट शेयरिंग को लेकर जो गठबंधन का फॉर्मूला है उस पर मुहर लग जाएगी और आज शाम से कल के बीच में कांग्रेस और आरजेडी के बिहार में सीट शेयरिंग का बाकायदा ऐलान हो सकता है। अब पहले इस तरीके की खबरें आई थी कि आरजेडी ने 6 सीट का कांग्रेस को ऑफर दिया है, जबकि कांग्रेस पार्टी 9 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। उनमें से कटिहार और पप्पू यादव की जो सीट है जिसको लेकर वो दावा ठोकते रहे हैं उस पर भी नाम है, लेकिन आरजेडी उसको लेकर तैयार नहीं है। अब से पहले जो कांग्रेस की नेशनल अलायंस कमेटी है और जो आरजेडी के तमाम नेता हैं उनके बीच बैठक हो रही थी, लेकिन माना यह जा रहा है कि आज की बैठक में चूंकि तेजस्वी यादव शामिल हो रहे हैं, केसी वेणुगोपाल शामिल हो रहे हैं, तो गठबंधन को लेकर जो भी जिन मुद्दों पर पेच फंसे थे उसको पूरा कर लिया जाएगा और दोनों पार्टियां बैठकर आज ये फैसला कर लेंगी कि बिहार में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। सूत्र ये भी दावा कर रहे थे कि बीते 2-3 दिनों से ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन आज की बैठक महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल मौजूद हो गए। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे जो छोटा सा अपडेट आपसे ये भी लेना चाहूंगी कि इस बैठक की शुरुआत क्या हो चुकी है और अगर हो चुकी है तो कितना वक्त बीत चुका है? देखिए अभी जस्ट 5 मिनट पहले तेजस्वी यादव और संजय यादव यहां पहुंचे हैं। अखिलेश प्रसाद सिंह और जो कांग्रेस के प्रभारी हैं मोहन प्रकाश वो काफी देर पहले पहुंचे थे, लेकिन माना यह जा रहा है कि कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल भी अब से कुछ देर में आएंगे और उसके बाद फॉर्मल मीटिंग शुरू होगी। अभी मुकुल वासनिक भी आवास पर मौजूद है, गठबंधन समिति के वो अध्यक्ष हैं, बातचीत अब से पहले वो करते रहे। तो माना यह जा रहा है कि शुरुआती बैठक अब जो कांग्रेस के नेता है उनके साथ तेजस्वी बैठेंगे और उसके बाद जब जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल यहाँ पहुंच जाएंगे तो बाकायदा जो फॉर्मल मीटिंग है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन महागठबंधन की गांठ की बात करें तो महागठबंधन में बहुत सारे गांठ हैं और क्या इन गांठों को सुलझा लिया जाएगा इस मीटिंग के तहत? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से 9 सीटों पर दावे किए जा रहे हैं, 6 सीट आरजेडी देने को तैयार है, तो गांठ तो बहुत सारी है। तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि इस बैठक के दौरान इन गांठों को सुलझा लिया जा सकता है आज? देखिए बिल्कुल दोनों दलों के नेताओं में कहीं ना कहीं आपसी सहमति है, यही एक वजह की बैठक हो रही। जिस तरीके की लगातार खबरें चल रही थी कि अनबन है, गठबंधन टूट सकता है, उसको लेकर कांग्रेस ने भी और बाकायदा कल लालू यादव ने बाइट दी थी कि ऐसा कुछ नहीं है, कुछ चीजों पर आमतौर पर सहमति नहीं बन पाती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सीट शेयरिंग नहीं हो पाएगी, गठबंधन नहीं हो पाएगा। आज की बैठक महत्वपूर्ण है, बड़े नेता बैठ रहे हैं और वो निश्चित तौर पर बैठक के बाद कोई ना कोई ऐलान होगा, सहमति बन जाएगी। 6 से सूत्रों का यह दावा है कि आरजेडी ने 6 सीटें दी थी, लेकिन वो आज की बैठक में
7 से 8 सीटों का ऑफर रख सकते हैं। कांग्रेस पार्टी की जो मनपसंद की 1 से 2 सीटें हैं उनको भी दे सकते हैं और उसके बाद बैठक में निश्चित तौर पर मुहर लग जाएगी। सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं कि केसी वेणुगोपाल और तेजस्वी यादव के बीच जो बातचीत होगी वो निश्चित तौर पर इस गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर मुहर लगा देगी और आज बैठक के बाद या फिर कल दिन में ये ऐलान हो जाएगा कि जानकारी है कि क्या आज ही क्योंकि ये बैठक तो अभी शुरू हो जाएगी कुछ देर में औपचारिकता के तहत, लेकिन क्या आज ही ऐलान किया जा सकता है या कल सुबह का इंतजार किया जाएगा? 24 घंटे का वक्त रखा जाएगा ऐलान के लिए। देखिए बिल्कुल, अब चूंकि परसों से नामांकन का दौर शुरू हो रहा है, ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं है कि आज की बैठक के बाद ही तुरंत ऐलान कर दिया जाए, क्योंकि पहली बार तेजस्वी यादव और केसी वेणुगोपाल जैसे लोग इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। हो सकता है कि कल इसका ऐलान हो, चूंकि बैठक लंबी चल जाए, लेकिन माना यह जा रहा है कि इसका कभी भी इस बैठक के बाद ऐलान हो सकता है, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है। कल तेजस्वी यादव को दिल्ली भी पटना निकलना है, तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि आज शाम में बैठक के बाद या फिर कल दिन में सीट शेयरिंग को लेकर जो तमाम आज बैठक में बात बनेगी उसका ऐलान हो सकता है। वाकई शिवम, ये देखने वाली बात होगी कि इस बैठक के बाद क्या वाकई महागठबंधन में जो भी गांठ है वो सुलझ जाती है या उलझती है, वो तो हम इस बैठक के बाद ही देखेंगे। और थोड़ा इंतजार हमारे दर्शकों को भी करना होगा। महागठबंधन की तरफ से जब सीटों के फॉर्मूले का अनाउंसमेंट होगा, वो खबर भी हम सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शिवम हमारे साथ जुड़ने के लिए।